नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिग बी ब्लॉग में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक की दुकान कैसे खोलें इसका मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ का मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें और जिन्होंने अभी तक मेरे YouTube चैनल बिग बी ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें। और फेसबुक पेज में भी मेरा बिग बी ब्लॉग के नाम से पेज बना हुआ है, तो वहाँ भी मुझे फॉलो करें। देर न करते हुए वीडियो को चालू करते हैं। मैंने नोट किए हुए हैं जो इलेक्ट्रिक की दुकान खोलने से पहले आप लोगों को बहुत ज़रूरी है उनको समझना। तो हम एक एक पॉइंट में बात करेंगे आपसे। तो आप चाहें तो एक एक चीज़ को अपने डायरी या अपने नोट में कहीं नोट कर सकते हैं। तो देखिए, किसी भी दुकान को अगर हम खोलते हैं, इलेक्ट्रिक की हो या किसी भी चीज़ की दुकान हो, तो सबसे पहले हमको ज़रूरी होता है एक GST नंबर। तो GST नंबर आप लोगों को बहुत ही आसानी से किसी भी सेल टैक्स वाले से आप GST नंबर ले सकते हैं। उसमें आपको GST नंबर बनवाने में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स विशेष आपको नहीं देने, जो आपको देने हैं वो आप सब लोगों के पास में हैं। एक आपको आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड और आपको फ़ोटो, इन तीन चीज़ों को आपको अपने वकील को देना है। वो आपको GST नंबर 2 से 3 दिन में आप लोगों को दे देगा। और इसको बनवाने में खर्चा ही विशेष नहीं आता, लगभग जो है 2 से 2,500 हज़ार रुपये समथिंग खर्चा आता। दूसरा स्टेप हो गया हमारा फर्म का नाम। तो देखिए, फर्म का नाम आप GST नंबर में ऑलरेडी बताएंगे अपने वकील को कि इस फर्म का मुझको अकाउंट खुलवाना है, इस फर्म के नाम से मुझे अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। तो उसी हिसाब से आपका फर्म का नाम बन जाएगा। और दूसरा स्टेप अपना आ गया बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट भी आप लोगों को अपने आसपास जो आपके गांव में, शहर में जो भी बैंक आपकी हो, वहाँ पे आपको अपनी फर्म का एक करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जो आपको बहुत ज़रूरी है। माल की ख़रीदारी करने में आप लोगों को हर जगह GST से माल लेंगे तो आपको हर चीज़ में आपको बैंक की डिटेल आपको चाहिए। किसी भी व्यापारी को आप पेमेंट करेंगे, बिल में आपको वो माल दे रहा है तो उसको आपको चेक से पेमेंट करना पड़ेगा या उसका RTGS करेंगे। कुछ ना कुछ आपको बैंक के माध्यम से उसको करना पड़ेगा। देखिए, लंबा व्यापार अगर आपको करना है और सही रूप से करना है तो आपको बैंक से ही सारा काम आप करना पड़ेगा। नगद से किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं करें, उसमें आप लोगों को ही सहूलियत है। बैंक में आपको फर्म का अकाउंट खुलवाने में 2-4 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, सबसे पहला तो आपका हो गया आपका फर्म का GST पेपर, दूसरे नंबर में आपका आधार कार्ड, तीसरे नंबर में आपका पैन कार्ड, चौथे नंबर में आपकी फ़ोटो, 5वें नंबर में आपका घर का लाइट का बिल। ये डॉक्यूमेंट आपको अपने बैंक में देने पड़ेंगे। और गवर्नमेंट बैंक में आप अपना करंट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको मिनिमम अपने करंट अकाउंट में बैलेंस 5,000 रुपया रखना पड़ेगा। 5,000 रुपये से आपका गवर्नमेंट बैंक में खाता खुलेगा। और प्राइवेट बैंकें जो होती हैं HDFC, ICI, यहाँ पे आपको समथिंग जो है 10 से 25,000 रुपये के बीच में ये लोग खाता खोलते हैं। तो आप अपने यहाँ पे अपने बैंक से संपर्क करके इसका बारे में आप पूछ सकते हैं बैंक से। और तीसरा स्टेप हो गया, तीसरे स्टेप में आपका दुकान आ जाएगी। अगर आप लोगों के पास अपनी घर की पर्सनल दुकान है तो बहुत ही अच्छा है। और जिन लोगों के पास दुकान नहीं है तो वो मार्केट में ऐसी जगह पे दुकान लें जहाँ पे भीड़ भाड़ का क्षेत्र हो, वहाँ पे आदमियों का आना जाना बना रहता हो, तो आपको नई दुकान में आपको प्रोग्रेस करने में समय नहीं लगेगा। और आउट में अगर आप कहीं जाते हैं तो फिर आपको आपके नाम से आदमी वहाँ पहुँचेगा, आपके व्यवहार से आदमी वहाँ पहुँचेगा। देखिए, जनरल आदमी आप लोगों के पास वहाँ पे नहीं आ पाएगा। तो दुकान आप ऐसी जगह पे लें जहाँ पे आदमियों का आना जाना डेली रूटीन में बना रहता हो। और दुकान कम से कम आपकी 8 बाई 15 की होनी ही चाहिए। अगर आप सही तरीके से काम करना चाहते हैं तो आपको 8 बाई 15 की दुकान एक होनी चाहिए। और एक गोदाम भी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि काफ़ी सामान लाइट में ऐसा आता है जो जगह ज़्यादा लेता है। और जैसे आपका पाइप हो गया, क्रेसिंग हो गया, फैन बॉक्स हो गया, कंसील्ड हो गया, इन चीज़ों में आपको जगह की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दुकान में रखने से आपको अपनी जगह का स्पेस ख़त्म हो जाएगा।
तो आपको एक गोदाम की बहुत आवश्यकता रहेगी। अभी आप ना लें, कुछ टाइम बाद ले लें, पहले दुकान में रखें, इसके बाद में जब सामान ओवर हो तब आप अपने गोदाम में उस सामान को शिफ्ट कर लें। भी गोदाम लें तो वो गोदाम आपका कम से कम 10 बाई 20 का कम से कम आपका गोदाम होना चाहिए कि आपका सारा सामान उस पर बन जाए अच्छे से। और आपका चौथा पॉइंट हो गया दुकान का फर्नीचर। आपको अपने दुकान में फर्नीचर बनवाना है। आप स्पेस देख के अपनी दुकान की अलमारियां आपको कैसी रखनी है, इसका विशेष ध्यान आपको देना पड़ेगा। मैं आपको जहां तक मैं अपना आपको आइडिया बताऊं तो दुकान का फर्नीचर, जैसा आप मेरी दुकान का बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, ये सब मेरा पुराना पिताजी लोगों के ज़माने की दुकान का फर्नीचर बना हुआ है सब। तो ये सामान अभी इन्हीं पे रखा हुआ है। जब नया कोई फर्नीचर बनेगा तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कैसा फर्नीचर दुकान का बनवाना चाहिए। दुकान के फर्नीचर में आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है ध्यान देने वाली है कि जो अपना स्विच हो गया, सॉकेट हो गया, कोई भी सामान इलेक्ट्रिक के हैं, दुकान के फर्नीचर में आप लोगों को विशेष ध्यान देने की जो ज़रूरत है कि कुछ अलमारियां आपके छोटे खाने में हों, कुछ अलमारियां आपके मीडियम खाने में हों, और नीचे की अलमारी की जितनी भी जगह होती है लगभग आपको ज़मीन से लगभग 1.5 फुट से 2 फुट तक भी आप छोड़ सकते हैं। यहाँ आप स्पेस बिल्कुल खाली रखिएगा, यहाँ पे जगह बना के रखिएगा कि जो आपके भारी सामान है, जो आपके वजनदार ज़्यादा सामान है, उनको नीचे रखिएगा। जैसे इलेक्ट्रिक में केबल हो जाती हैं, मल्टी स्टैंड हो जाते हैं, हीटर वगैरह हो गए, तो ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अलमारी के ऊपर रखने में अपना फर्नीचर ख़राब होता है। तो आप उसको ज़मीन पे आप रख सकते हैं और वहाँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सीलिंग में वो नहीं ख़राब होते, ना कहीं कुछ होता है। तो फर्नीचर है आप अपने हिसाब से देख के बनवाएं। एक आप दुकान में अच्छा अपना काउंटर बनवाएं, आप अपनी गद्दी बनाएं, और दुकान में एक स्टाफ की भी बहुत ज़रूरत होगी। अगर आप अकेले हैं तो आपको एक स्टाफ रखना पड़ेगा, आपको स्टाफ से हेल्प मिलेगी। और जो भी आपकी छोटी छोटी भी चीज़ें आपके वीडियो के माध्यम से इलेक्ट्रिक की आपको मैं दूंगा, तो आपको दुकान का फर्नीचर आप अपने हिसाब से देख के सही तरीके से आप उसका डिसीजन लें कि आपको कैसा बनवाना है। और चलिए बात कर लेते हैं इसमें कितनी पूंजी लगेगी। इलेक्ट्रिक के व्यापार में पूंजी कम में भी शुरू हो जाता है और पूंजी फिर आप जितनी लगा दें उतनी भी कम है। तो आप मिनिमम मान के चलिए कि कम से कम आपको इलेक्ट्रिक दुकान में 5 लाख रुपए से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, और वो भी आप थोड़ी थोड़ी रेंज उसमें कवर कर पाएंगे। ज़्यादा अगर आप जाएंगे तो 5 लाख रुपए में आपका वायर ही आएगा। तो जब आप सबको थोड़ा थोड़ा रखेंगे तब आपका 5 लाख रुपए में मिनिमम आपकी दुकान का एक काम स्टार्ट हो जाएगा। और जितने भी अब आपके सामान क्या क्या रखना चाहिए दुकान में, कहाँ से परचेज करना चाहिए, सामान की लिस्ट कि सामान हमको नई दुकान में स्टार्टिंग में कम बजट में हमको क्या क्या रखना चाहिए, इन सब के वीडियो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लाता रहूँगा। आज के वीडियो में मैं आपको दुकान खोलने के बारे में जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, दुकान लगती है, बैंक अकाउंट लगता है, दुकान का फर्नीचर लगता है, इन बारे में मैंने आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी मेरा चैनल शेयर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक की और जानकारियाँ शेयर करूँगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।